ओम शांति। आज 17 जनवरी 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते, जब यह भारत स्वर्ग था, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। तो भारत अर्थात स्वर्ग, भारत जो लाइट है, जो हमेशा बरकरार रहे। बुद्धि के अंदर जो सोजरा है, जो दीपक है, रोशनी, वो बरकरार रहे। अर्थात सूर्यवंशी की जो हमारी कलाएं हैं, ज्ञान का प्रकाश, जो ज्ञान है वो प्रकाश हमारे परमानेंट बुद्धि में रहे। तो ये होता है स्वर्ग। अब ये भारत, भारत अर्थात जिसकी लाइट हमेशा जगी रहे। अब वह बच्चा चाहे विदेश में है, चाहे कहीं भी है, लेकिन जिसकी ज्ञान की लाइट जो हमेशा जगी रहे, वो सोजरे में है। और अंधेरा, अंधेरा जिसको कहेंगे, जो कलय कलेशों की दुनिया है, जो भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, जो शरीर की बातें, फिजिकल इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, जिनके मन बुद्धि संस्कार अभी पुराने ही चल रहे हैं, जो अपने शरीर और शरीर की बातों में आ जाते हैं, वो अंधेरे में। अंधेरा अर्थात क्या है? दीपक अभी बुद्धि का जगह नहीं है। तो अंधेरा माना अंधविश्वास, फिजिकल बातें, दे की दुनिया को वो सच समझते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि में रोशनी आ चुकी है, ज्ञान का प्रकाश का दीपक जग चुका है, तो जिसका दीपक जग चुका है वो रोशनी में आ गया है। अब वो रोशनी है परमधाम अवस्था। उसके अंदर कोई भी बहकावे में, फिजिकल बातों में, दे की दुनिया में वो वापस बच्चा नहीं आता है, क्योंकि उसकी कर्मेंद्रिय उपराम होने के बाद में परमधाम अवस्था बनती है, जिसे कहते हैं बीज रूप अवस्था। क्योंकि वो बीज हो गया। अब वो जो बीज है, जैसे देखते हैं हम एक बीज बोते हैं, तो बीज है तो वो बीज है, बीज को हिलता थोड़ी है। बड़ा वो पौधा होगा, पत्ते आएंगे, उसकी डालियां बनेंगी, तब वो हिलना शुरू करता है। बीज अर्थात टॉप पे जो अवस्था रहती है, ऊपर बीज, जैसे ऐसे टॉप रहता है ऊपर, जो हमारी उपराम स्थिति है टॉप। तो टॉप रहता है ऊपर का कोना, त्रिकोण की जैसे कोना। तो वो टॉप की जो स्टेज है वो क्या है? बीज रूप अवस्था है। उसमें हमारी जो हद की लिमिटेड माइंड है, उनकी बातों में वह नहीं आते, क्योंकि ये बुद्धि हमारी अनलिमिटेड माइंड की होती है। टॉप वाली अवस्था, बीज रूप अवस्था, क्योंकि ये सोजरा है, दीपक जगा हुआ है। तो ये ड्रामा अनुसार जिनका जग चुका है, वो ड्रामा अनुसार ही द्वापर के बाद धीरे धीरे बंद होता है। तो यही है सोजरा, जिसके अंदर हमको चलना है स्वर्णिम दुनिया। तो अभी अंधियारा है। कब तक? जब तक हम अपने को शरीर और शरीर की फिजिकल बातें और इस दुनिया को सच समझ रहे हैं। और सोजरा होने के बाद में ये दुनिया हमको झूठी लगेगी, क्योंकि वो प्राण स्थिति है, बेहद की स्थिति है। तो उसमें हमको दुनिया झूठी लगती है। और अंधियारे में क्या लगता है? यही मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पोता पोती है, ये पैसा, धन, वैभव सब यहाँ का है। लेकिन जब दीपक जग चुका होता है तो सब कुछ ड्रामा अनुसार जो हो रहा है, ड्रामा में है और एक्यूरेट है, फिक्स है। बेटे पोते, धन, माया, वैभव सब कुछ ड्रामा का है। मैं कौन हूँ? मैं तो वही नहीं। अब मैं एक बीज हूँ, और बीज है परमात्मा की जो स्टेज है बापसमान। तो उस अवस्था में जब बच्चे चले जाते हैं तो उसके अंदर बीज आ जाता है। अब हम श्रीमत है। श्रीमत अब कैसे समझेंगे इसको? जैसे हम कहते हैं कि जैसे कैसे आज्ञा चक्र, जो आज्ञा चक्र खुल जाता है, उसके बाद में आज्ञा चक्र कब खुलता है? जब परमात्मा की आज्ञा पर, श्रीमत पर चलते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये सब भी आत्मा है। तो वो प्रकाश की दुनिया, सोजरे की दुनिया, मैं यहाँ पे आत्मा हूँ, ये है आज्ञा चक्र का अनुशासन, अर्थात जिसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र, कि मैं स्वयं आत्मा हूँ और ये सब भी आत्मा है। मुझे इनका रोल नहीं देखना है, केवल सोल देखने, कमी, कमजोरी, क्यों, क्या, किंतु, परंतु। ये 5 तत्व की जो बातें हैं, परम धाम से जो 5 तत्व के ऊपर होता है परम धाम, 5 तत्व से नीचे की जो बातें हैं वो मेरी बुद्धि में ना जचे। मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात को मानूं, अर्थात मेरी श्रीमत है कि यहाँ पे सब आत्मा है। अब सब नहीं होती है आत्मा। जैसे देखा जाए तो आत्मा का सबका रूप एक है, आत्मा एक है,
और ये शरीर के रूप फिजिकल अलग अलग होते हैं, लेकिन जब टॉप पर अवस्था चल जाती है तो ये सब कब्रिस्तान है, ये सब मरे पड़े हैं। तो वही महाभारत की जो है हमारी गाथा, उसके अंदर देखते हैं अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, ऐसे समझ, तभी अवस्था टॉप पे जाती है। तो वो टॉप वाली अवस्था होती है। तो मैं मोए मर गई तो मर गई पूरी दुनिया। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? तो ये कहानी जो हमारी है, जिसको कहते हैं हम कहानी है बाबा की, उस बुक में जो 84 की उत्थान पतन की जो 7 दिन का कोर्स है, तो 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तो तुम जब पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था, एक ही दैवी धर्म था, एक मैं आत्मा हूँ। तो ये सब आत्मा है। जात पात, ऊंच नीच, बेटा पोता, पैसे धन वैभव संपत्ति, मकान उकून, किसी का होश नहीं था हमको। सिर्फ हम एक आत्मिक अवस्था में रहते थे। सभी आत्माएं हैं, आत्माभिमानी स्थिति वो रहती है। तो एक ही धर्म था, उसमें कुछ बंटवारा नहीं था। राजा दास सब एक जैसे अवस्था, भरपूर संपूर्ण बुद्धि, एकदम प्योर डायमंड वाली हमारी स्टेज, जो हीरा है ना वो। तो हीरा जैसी हमारी बुद्धि थी। तो तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, तो भक्ति शुरू की है। तो अभी तुम्हारा ये अंत का जन्म है। अंत का जन्म कैसे है कि जैसे हमारी कर्मेंद्रिय कंट्रोल हो चुकी है, हम हर जीवा की स्टेज क्रॉस कर चुके हैं और हमारी कर्मेंद्रिय फुल कंट्रोल है। हम टॉप की अवस्था पे पहुंच चुके हैं, बाप समान। तो अब अंतिम जन्म है। तो तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। किसने पुकारा? इस मन ने पुकारा, क्योंकि मन क्या है? थकता थकता 84 सीढ़ियों से अब बूढ़ा हो गया है मन, है ना। तो मन क्या है? शुद्रपन का संस्कार, वैश्यपन के, अहंकार की बातें करता था। तो इसमें मन बूढ़ा हो गया है। अब ये मन वापस फिर तरोताज़ा होगा। तो हमने ही पुकारा था, अब मैं आया हूँ। अब बाबा हमको ज्ञान देने के लिए आए हैं, ज्ञान चक्षु खोलेंगे अब। क्योंकि ये जो पट्टी बंधी हुई है हमारे, जैसे धृतराष्ट्र ने महाभारत में पट्टी बांध रखी थी, फिर उसकी पत्नी ने भी बांध ली थी, गांधारी ने भी। तो ऐसे ही हम भी मोह माया की पट्टी में, इस देह की दुनिया में, हद की फिजिकल बातों में मोह माया की पट्टी बांधे हुए रहते हैं। और हम ये भी कहते हैं, जैसे ये लिमिटेड जो माइंड है, एक आँख की क्या आँख है? तो देखा जाए तो ये दोनों आँखें रावण की है। वो एक आँख है ना, तीसरा नेत्र, वही है देवताई आँख। और हम कहते हैं एक आँख की आँख क्या है भाई? एक बेटे का बेटा क्या, बेटे तो 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि 2 आँखें हैं। रावण बुद्धि, है ना। तो यही है, आँख एक ही होती है हमारी देवताई बुद्धि में। तो यही सोच रहा है। और गीत है आज का, आज अंधेरे में है इंसान। क्यों? क्योंकि कले कलेशों की दुनिया को सच समझते हैं और हम ड्रामा में बार बार हमारे इंद्रियों को ड्रामानुसार डूबती है, हम नहीं डुबाते हैं, क्योंकि करता हम नहीं हैं। और जो सत्युग की स्टेज है, सूजरा जब बुद्धि में आ जाता है, बुद्धि में दीपक जग जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो एकर्ता की स्टेज हो जाती है। और जब तक हमारा अंधेरे में पार्ट है, शरीर है, कर्मेंद्रिय वश है, तभी तक हम कौन है? करता है। शरीर के भान में है हम करता, और अशरीरी अवस्था में आ जाते हैं हम सूजरे की दुनिया में। तो 84 जन्म की जो कहानी है, तो उसके अंदर ये जो है हमारा, तो उसके अंदर भी ये है कि ये भारत के उत्थान और पतन किस तरह से उठा और किस तरह से वापस पतन होता है, कि 84 जन्मों की उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी है ये। किस तरह से हमारी ऊर्जा में द्वापर के बाद गिरावट होती है, तो हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। फिर हम परमात्मा को संगम पर याद करते करते, और जब अंदर का महासंग्राम पूरा, अंदर की जो महाभारत है, जो युद्ध है अंदर का, वो पूरा हो जाता है, कौरवों पांडवों का ख़त्म। उसके बाद में हमारी थर्ड आई खुलती है, तीसरी आँख। तो आज्ञा चक्र जब खुलेगा, जब ही स्वदर्शन चक्र बैठेगा, और तभी हम कले कलेशों की दुनिया से, अंधेरे से, अंधविश्वासों से परे होंगे, अर्थात अध्यात्म में हमारा प्रवेश होगा, अर्थात बुद्धि में श्री कृष्ण का जन्म। उसे ही कहेंगे हम सोजरा, क्योंकि सतयुग में जाने से पहले हमारी सोजरा नहीं आ सकता,
क्योंकि बुद्धि सत्युगी जहाँ हो जाती है वहाँ सत्युगी संकल्प से ही बुद्धि हमारी सतो प्रधान होगी। तो हम सूर्यवंशी अर्थात बरकरार हमारी कर्मेंद्रियों का कंट्रोल अर्थात जो आँख है उसमें सूर्य जगमगाता रहता है और परमधाम बुद्धि में हमेशा रहता है, उस अवस्था की मूल्य है। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देह अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, अर्थात मन में बुरे संकल्प निकालने का, क्योंकि आत्मा तो सतो प्रधान होती है। तो अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, जिसका अंतिम 84वां जन्म है, जो सोजरे में चला गया है और जिसका सोजरा बुद्धि में है उसका अंतिम जन्म है। तो वो क्या है, वानप्रस्थ अवस्था में चला गया, वाणी से परे। वाणी से परे जब हमारी बुद्धि चली जाती है तो परमधाम अवस्था हो जाती है, साइलेंस। वानप्रस्थ अवस्था ने वाणी से परे, साइलेंस, मौन। तो जब मौन की अवस्था होगी तभी आपकी ऐसी अवस्था होगी, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि अकर्ता की भान सत्य की आत्मा होती है पुण्य आत्मा। दूसरा पॉइंट है, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को ही राजाई को याद करना है। बाप की जो राजाई है उसको याद करना है। हद की राजाई याद है तो फिर बाप की राजाई हमको नहीं मिलती है, इसलिए हद का देह भान हमको सारा ही छोड़ना होगा। मैं, मेरापन, कर्तापन, बेटा, पोता, पति, पत्नी, वैभव, फलाना ढेकड़ा, जो भी प्लॉट, मकान, गाड़ी, और तूने ऐसे क्यों कहा, कैसे, किंतु, परंतु, ये बातें इधर उधर की ये मायावी बुद्धि क्या है, हमको ऊपर जाने नहीं देती है। ये नारद है बीच बीच में देवताओं के, नारायण नारायण बीच में जैसे आता है ना मन, ये मन चंचल घोड़ा हमको कर्मेंद्रियां ऊपर सीट पर सेट होने नहीं देता है। इसीलिए ये भी ड्रामा में नूंद है। तो देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करके राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है, बीज और झाड़, क्योंकि जो सीधा अवस्था है, शुद्धा पेड़ है, परमात्मा को याद करते करते ऊपर हम जैसे जाएंगे उपराम स्थिति में तो झाड़ उल्टा हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप ही व्यक्ति का खुद का अंदर से ही उसका चैतन्य जो अवस्था है वो हो जाएगी। उसके अंदर तो फिर किसी को कहने व समझने की कोई बात ही नहीं रह जाती है, क्योंकि पूरा ही ड्रामा समझ में आ जाता है। वरदान है, उपराम और एवर रेडी। वो कौन रहता है, बाप समान, उसकी अवस्था स्टेज पावरफुल रहती है। उपराम कर्मेंद्रिया जैसी, वो आत्मा क्या है, ऊपर बैठी है अलग से ही, वो सबको देखती है। ये मोना है ना, इसको भी देखती है और पूरे पांचों तत्वों को सबको भी देखती है। जो कोई बात, दूसरा व्यक्ति भी अगर बात कर रहा है ना तो ये आत्मा पकड़, इसको पता चल जाता है कि इसमें कितना परसेंटेज स्थिति है। आत्मा देखा जाए तो एक मौन है कि जितना हम मौन में रहते हैं उतनी हमारी हाईएस्ट एनर्जी बढ़ती जाती है। तो उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा ऐश्वर्यपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो, उनमें सारी कलाएं आ जाती है, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनके अंदर कलाएं पूरी पावरफुल हो गई तभी उपराम होंगे। और एवर रेडी, एवर रेडी अर्थात हर समय मैं आत्मा हूँ, एवर रेडी हूँ ना, मैं तो रेडी, कभी भी माया आ सकती है, तो आत्मा एवर रेडी रहती है। तो जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, उसको आदत हो जाती है। तो वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें वैसे चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है आप बच्चे। बुद्धि को जब चाहो, जितना समय जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो, है ना। उनकी बुद्धि जहाँ चाहे वहाँ रुक सकती है। तो यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला को 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसा उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में शरीर बन जाओ, तो वो डिटैच हो जाओ, 1 सेकंड के अंदर परमधाम अवस्था में पहुंच जाओ। तो धारण करने के लिए ये ऐश्वर्य बनने की बता रहे हैं बाबा। युद्ध में समय न जाए, युद्ध यानी मन, ये करूं या ये करूं, ये करूं, ये अंदर युद्ध चलता रहता है माया का, तो उसमें समय न जाए, तुरंत डिटैच हो जाएं। क्योंकि हम डिटैच नहीं हो पाते हैं, तो बीच में ये करूं या ये करूं, उसमें क्या है, बाबा से दूर होते हैं। युद्ध जितना चलेगा उतना ही हम परमात्मा से दूर होते हैं, क्योंकि जब ज्ञान पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक युद्ध चलता है,
ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई बड़ी बात है, घबराने की बात नहीं है। पश्चाताप ना करें, क्योंकि पश्चाताप करना भी पीछे जाना है, तो हमको पीछे नहीं देना। जो हुआ वो अच्छा हुआ, आगे से सुधार करते जाएं। स्लोगन है आज का, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता का गुण, क्योंकि सरलता तो हर कोई में रहती है, लेकिन सहनशीलता सारी शक्तियाँ होने के बाद आती है। सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी भव है। सहनशीलता का एक देवताई गुण होता है, वो अलग स्टेज है, वो जब हमारी कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल होंगी तब आएगा। अव्यक्ति सारा है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं, जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। उनको संगम पर ही प्राप्त हो जाता है, पता चल जाता है मेरी स्टेज क्या है। उन्हें ज्ञान का फल प्राप्त, तो ज्ञान अर्थात समझ, एक ही बात है। ज्ञान होगी तो समझ की आंख भी उसके पास होगी। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनकी हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, न किसी से ज़्यादा रखते हैं, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर, है ना। जो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो बाबा ने जो बात कही है वो ड्रामा में फंसते नहीं है पहली बात तो। और ये बीके की जो ऐसी बातें होती है ना, वहाँ चलो आज झंडा लहराओ, अरे आप बहन बीके हो, आइए बैठिए, आप हमारे ज्ञान में हैं, आप हमारे क्या कहते हैं उसको सेंटर के हैं, आप हमारे बाबा के हैं, 5000 साल बाद मिले हैं। तो वो कौन है, फिजिकल बॉडी के पार्ट वाले हैं जो इतना मोह करते हैं, क्योंकि मोह ही तो एक माया है। इसलिए अध्यात्म अकेले चलने की स्थिति है। तो अकेला ही अध्यात्म में व्यक्ति चल सकता है, साथ किसी का नहीं, सिर्फ बाबा का। बाबा का साथ हो, अगर कहीं बुद्धि जा रही है तो तुरंत डिटैच हो, सिर्फ बाबा से अपना मैच करिए, अर्थात कनेक्शन जितना बाबा से होगा उतना अच्छा होगा। किसी भी देह और देह के संबंधियों से ज़्यादा ना रखें, रखना सब कुछ है, घर गृहस्थ में काम सब करना है, लेकिन फिजिकल मोह नहीं। जो प्रेम उपराम स्थिति का है, आत्म की स्मृति की, सबकी आत्मा देखते हुए, सबके प्रकाश को देखते हुए, बुद्धि को ऊपर रखे, काम फिजिकल बॉडी से घर ग्रस्त के कर्मयोगी है हम, उस स्टेज को हम याद रखें। क्योंकि बंधन मुक्त स्टेज बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना एक नामुमकिन चीज़ है, और ड्रामे में है तो ज़रूर होगी। ओम शांति।